सो हे एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब अच्छे से होंगे। तो स्वागत है इस नए अध्याय में किन्नौर एक खोज की। मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री दुर्गाचंद जी का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ग्राउंड स्तर पर जिस तरह का स्ट्रगल वो कर रहे हैं वो आपको जानने की ज़रूरत है। इतिहास की बात ज़रूर करेंगे, उसके एपिसोड्स आएंगे, लेकिन अभी आपको रियलिटी में रैशनल होकर आज किन्नौर की ज़मीन पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री दुर्गाचंद जी का। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सबसे पहले जितना मैंने इंक्वायरी किया ना, हाँ जी, तो आप 2008-9 से हिम लोक जागृति मंच के साथ जुड़े हैं। हाँ। उससे पहले क्या करते थे सर? उससे पहले मैं वैसे मूलतः पुआरी का हूँ जी। मैं 1980 में शादी करके गर्दामा के तौर पर पुरबनी गया हूँ। जी सर। मैं ससुराल में हूँ। पुरबनी मेरा कर्म भूमि है, जी। पुआरी मेरी जन्मभूमि है, इसलिए पुआरी गांव को मैं भूल नहीं सकता, पुरबनी गांव को छोड़ नहीं सकता। ये मेरी मजबूरी है। तो पुरबनी में मुझे 5 साल तो वाटरशेड का चेयरमैन बनाया अनपोज। 5 साल मैंने अपने पद का बखूबी, ईमानदारी, सच्ची लगन, निष्ठा से वाटरशेड का काम किया। जितने भी काम वाटरशेड में हुए एक एग्जाम्पल रहा वो। कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल मतलब साफ सुथरा और बिल्कुल करप्शन के विरुद्ध। ये पुरबनी में था? पुरबनी में। वाटरशेड का मैं चेयरमैन रहा 5 साल। ठीक। 36 लाख रुपए हमने खर्च किए। हाँ। और अभी तक भी जितने भी मेरे टाइम में काम हुआ है वाटरशेड का, अभी तक भी एज इट इज है। प्लांटेशन हुआ, पाइपलाइन हुआ, क्रेट वाल हुआ, कूल हुआ, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल सही बनाया हमने। उसके बाद आप? उसके बाद मुझे फिर अनपोज उप प्रधान बनाया। हाँ, पुरबनी का? पुरबनी में, हाँ जी। मैं उप प्रधान रहा, तो महिला प्रधान थी। उप प्रधान में पूरा पंचायत मैंने 5 साल देखा। पूरा पंचायत देखा। गांव का जितने भी विकास कार्य है सबका मैं मॉनिटरिंग करता था। खुद स्पॉट पर रहता था। काम जो भी है पंचायत का, चाहे वो ये मस्ट्रोल वर्क है, चाहे कोई ठेका देने का काम है, बिल्कुल मतलब काम का कोई भी मतलब काम में कटौती नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी, सच्ची लगन, निष्ठा से उस काम को कॉन्फिडेंस टाइम पर हमने ख़त्म किया। हमने कंडे तो रोड बनाया, सामुदायिक भवन बनाया, टॉयलेटें बनाया, कंकनी बनाया, शमशान घाट बनाया, बहुत काम किए। जगत सिंह जी होते MLA थे, उनके टाइम में उद्घाटन हुआ। 9 हमारे उद्घाटन के पत्थर लगे हैं वहाँ। अभी तक भी काम हमारा बताता है। उसके बाद उप प्रधान रहते रहते मुझे विकास कमेटी का मेंबर भी बनाया। सारे काम मुझे मतलब मैंने कहा मुझे पद ज़्यादा मत दो, क्योंकि मैं बहुत काम दिख रहा हूँ। विकास कमेटी का मेंबर भी हूँ मैं। अध्यक्ष औरों को बनाया हमने पूरी पंचायत में। सेक्रेटरी औरों को बनाया। मैं मतलब काम फिर भी उनको हम पूरा मदद करते हैं उसमें। जैसा तिदुंग वालों के साथ हमारा ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इधर कछंग उसमें जुड़ना है। हमारे पुरबनी में फॉरेस्ट लैंड में 8 टावर लगे, 8 टावर, जिसके बीच में 159 पेड़ हमारे कटे न्योजे के, या हेवी लॉप हुआ या कटिंग हुआ। उसके हमने FRA के थे, जो हमारा अधिकार है जल जंगल ज़मीन का, हमने उनसे एग्रीमेंट करके उसका आकलन करके 40 साल का 159 पेड़ का केवल फसल का पेड़ों का कीमत तो मिलता है फॉरेस्ट वालों को क्यूबिक मीटर के हिसाब से। फसल का हमने लगभग 3 करोड़ रुपए लिया किस्तों में। तो हमने इस तरह से काम करना शुरू किया। अच्छा, FRC का मैं मेंबर हूँ। FRC का मैं मेंबर हूँ, सेक्रेटरी हूँ पुरबनी का, विलेज कमेटी का 2008 से। 2008 से? हाँ जी। तो FRC को हमने RS नेगी जी के सानिध्य से हमने पूरा स्टडी किया। तब आप हिम लोक जागृति मंच से तब हम जुड़े उनसे। ठीक है। उनसे जुड़े जब वो इविक्शन का जब ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, तब से जुड़ा। उनको जानता पहले से था मैं। जब एक बार इविक्शन का ऑर्डर आया था 2014-15 में, तो वो कॉपी मुझे मिला एक। ठीक है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था DC ऑफिस से, मैं उसको पढ़ा शाम को जाकर के। पढ़ा तो बिल्कुल एक तरफा फैसला हो गया था। सरकार ने उस पर कोई पैरवी नहीं किया था, हमारी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा था, एक तरफा हो गया था। तो मैंने RS नेगी से संपर्क करके, हम 2 आदमी ने मीटिंग किया उस वक्त। मैंने कहा जी ये देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो कटेगा, पूरा हिमाचल में बहुत बगीचे कटे। RS नेगी जी हम दोनों ने लिटरेचर में मीटिंग करके हमने एक प्लान बनाया
अब मैं तो इतना तो परिचित तो नहीं था। मैं आर.एस. नेगी जी पूरे चित परिचित किन्नौर को पूरा जानते हैं। वो करछम वांगतू में जुड़े थे, अपर किन्नौर के हैं, निसंग के हमारे रिटायर्ड आईएएस। तो वो सबको बचाते। मैंने कहा आप मोबिलाइज कीजिए, रैली से मेंबर से लेकर के पूर्व तक मेरी जिम्मेदारी है लोगों को मोबिलाइज करना, बाकी आप करिए। हम दोनों ने मीटिंग करके एक मीटिंग रखा, लोगों को मोबिलाइज करके मीटिंग रखा बचत भवन में, किन्नौरों को इकट्ठा किया इसके खिलाफ। क्योंकि किन्नौर में भी बहुत हमारे बंदोबस्ती इंक्रोचमेंट है 2002 के, उसके बाद के 2005 से पहले के बहुत है, जिन्होंने 2002 में भी जो दुमल जी का पॉलिसी था उसके तहत सबमिट नहीं कर पाए 50 रुपये फार्म वाला। जो बंदोबस्त से कब्जे थे वो बंदोबस्त में आइडेंटिफाई हो गया था। इस तरह से बहुत से केस थे। तो हाई कोर्ट के आदेश से तो सब पर उस पर गाज गिरना था। हमने पूरा किन्नौरों को जगाया, इकट्ठा किया। बचत भवन में उस दिन मीटिंग हुई, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए उन्हें। उस मीटिंग में मैं नहीं था, कोर्ट में मेरा एक केस था, मैं वहाँ था। तो किन्नौरों ने पाँच बंदे कल्पा ब्लॉक, पू ब्लॉक, निचार ब्लॉक से 5 बंदे चुने, एक कमेटी बनाया किन्नौरों का। उसमें एक मेरा भी नाम लिया किसी ने, मेरे को भी रखा। हम 15 बंदे थे, कल्पा ब्लॉक से मैं भी था। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा किया, आर.एस. नेगी जी हमें को प्रोवाइड किया। हम हाई कोर्ट में गए, हमने डबल बेंच में डाला। चीफ जस्टिस मंसूर अहमद मीर थे, उनके डबल बेंच में, और त्रिलोक चौहान उनके डबल बेंच में हमने रिट ठोका इसके खिलाफ। रिट ठोका। हमारे एक वो थे, एक वकील थे एक हमारे कौशिक जी, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे। हमने बीसी नेगी जी को लगाया, सीनियर अभी जो जज चीफ जस्टिस मतलब जस्टिस बने हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक ही पेशी में ऐसा बहस किया कि किन्नौरों को कोर्ट ने आदेश मिल गया, किन्नौरों को क्या पूरे मतलब एफआरए के तहत कि आपको अधिकार मिलेगा इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ, कानून के प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, आपको अधिकार मिलेगा। तो इविक्शन जो था वो रुक गया पूरे हिमाचल में। तो पहला सक्सेस था, है ना? हाँ जी, वो हमने वो ले लिया। तो वो किन्नौरों 6 लाख रुपये दिए हमने वकीलों को। हाँ, आना जाना खर्चा 6 लाख रुपये। जियालाल जी, आर.एस. नेगी जी हमारे ये संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष है जियालाल जी, हम सचिव थे हमारे आर.एस. नेगी जी, आर.सी. नेगी जी। हम बहुत, चंकुम जी है, हम बहुत जुड़े हुए इसमें। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे का हमने सदुपयोग किया, वकीलों को फीस दिया, हम जीत गए। तो आज पूरे हिमाचल में इविक्शन रुक गया उसके बाद। और अधिकार तो हमारे को मिल ही रहा है, अब तो मिल रहा है। हमने इसके बड़ा संघर्ष किया, पूरे किन्नौर को हमने इकट्ठा किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। तो ये किन्नौरों को जगाने का काम सबसे इसको ये जाता है आर.एस. नेगी जी को। इन्होंने जो अधिकार के बारे में लोगों को जाके, अधिकार समझना पड़ेगा लोगों को, नहीं जी, हम लोग को अधिकार के साथ कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, प्रदेश के प्रति, जिले के प्रति, गांव के प्रति, घर के प्रति, अपना कर्तव्य को समझना पड़ेगा। अधिकार तो हमारे साथ खड़ा रहता है, कर्तव्य को करते जाओ। अधिकार तो परछाई की तरह हमारे साथ छोटे हैं, अधिकार के लिए डर नहीं पड़ता है, कर्तव्य करना चाहिए आदमी को। तो इस पूरे प्रोसेस में ना, जब आप ये जो पर्टिकुलर इविक्शन वाला था, उस समय आपने नारे भी लगाए, कुछ इंसिडेंट याद है उस समय का जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा आज भी जहन में कहीं रहता हो कि यार उस समय ऐसा हुआ था? हाँ जी, ये देखिए, फिर हम 15 आदमी जो थे ना, हम उसमें से जब पिटीशन का बारी आया तो एक पिटीशन चाहिए, पिटीशन चाहिए। तो जितने भी हम 15 थे ना, 15 में सब इंक्लोजर थे एक्सेप्ट माई सेल्फ। अच्छा, मैं इंक्लोजर नहीं हूँ, ठीक है। और सिटिंग उप प्रधान था उस टाइम में, तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए और इंक्लूजन नहीं चाहिए। ये आया बात। जो जनहित याचिका डालेगा किन्नौरों की तरफ से, एक तो इंक्लूजन नहीं चाहिए, ठीक है जी, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। और मैं सिटिंग उप प्रधान था, बाकी और बंदे सब कोई एक्स प्रधान था, कोई ऐसे थे एक्स। तो मैं उस टाइम जनप्रतिनिधि था पूर्वनी का। मेरे साथ एक सोसाइटी की जरूरत पड़ी, रामनी सोसाइटी, पदम जी की अध्यक्षता में रामनी जी सोसाइटी था, विकास समिति। तो वो मेरे साथ सोसाइटी, हमने फिर पिटीशन डाला। हाँ जी। और फिर इस दौरान हमारे जो डीसी साहब थे किन्नौर के, गोपाल चंद जी, पहले वो वीडियो रहे हुए या वो इंटरेस्टिंग, एक माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी फ्लोट कर रहा था। हाँ जी, हाँ। तो वो
BDO रहे हुए पहले यहाँ, उसके बाद SDM रहे हुए, फिर प्रोमोटेड DC बन के आए। उनको किन्नौर के बारे में सब जानते हैं, वो किन्नौर के बारे में एक एक से परिचित है वो। अच्छा, FRC जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसका आदेश होता है DC, DFO और ट्राइबल का 3 होते हैं नॉन ऑफिशियल, 3 होते हैं ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल हमारे जिला परिषद के मेंबर, उसमें दौलत जी थे हमारे। उस दौरान जब चला था हमारे पुआरी गांव का ये जो शोटोंग करछम चला हुआ है प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा बात मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ। शोटोंग करछम प्रोजेक्ट जो है 450 मेगावाट का, नाम शोटोंग बन रहा है पुआरी में, जो कि शोटोंग से 3 किलोमीटर टुवार्ड्स पुरबुनी, पुआरी इधर को है 3 किलोमीटर बन रहा है पुआरी में। और शोटोंग से लेकर लांदान तक जो हमारा 6 किलोमीटर एरिया है, हमारे फॉरेस्ट लैंड, हमारे वन संपदा, खनिज संपदा का इतना दुरुपयोग हुआ। पुआरी वालों ने इनके साथ 2010 में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। शोटोंग में ये बनना था, शोटोंग में वहाँ आर्मी एरिया है, वहाँ ऑमलेशन है, बड़े बड़े असला है। आर्मी वालों ने खरीद दिया इनको, SPCL को, वो बना नहीं पाए। तो पुआरी वालों को खूब मनाया इन्होंने, हम आपको नौकरी देंगे, आपका ज़मीन, ये मतलब आपको इतना काम देंगे, इतना काम देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। इतना लॉलीपॉप पुआरी वालों को खिलाया। लोगों ने सोचा क्या बात है, हम सब रोजगार, हम नौकरी में लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। उस टाइम उनको ज़मीन चाहिए थी, जो उनको पार्टिकुलर एरिया उन्होंने नापा, कोयामा ने पुआरी में, जहाँ अभी क्रशर लगा हुआ है, इनका एडिट 1 है, पिचिंग प्लांट लगा हुआ है, वो एरिया लगभग 8 बीघा, अच्छा 10th फॉरेस्ट था न्यूजे का, लगभग 8 बीघा है वो 3 करोड़ में इन्होंने ले लिया। एग्रीमेंट साइन हुआ है, किस्तों में दिया वो 3 करोड़ भी। उसके बाद NOC मांगा। NOC देने का अधिकार होता है ग्राम सभा को, प्रधान कभी NOC इशू नहीं करता है। ये बड़ी बड़ी मतलब क्या बोलेंगे, मतलब हमारे यहाँ पर दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हमारे कोई प्रधान लोग NOC देते हैं। NOC देने का अधिकार प्रधान सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट कोई भी। NOC तो ग्राम सभा को पावर है। इधर से FRA का कानून, वनाधिकार अधिनियम 2006 से लागू है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिमाचल में लागू है, पूरे हिंदुस्तान में लागू है, जम्मू कश्मीर छोड़कर। अब तो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया ये। तो 2007 में जब लागू हुआ पूरा देश में, 2010 में एग्रीमेंट साइन हो रहा है शोटोंग से पुआरी लाने के लिए। 2014 के बाद काम शुरू होता है। 2010 में जब एग्रीमेंट साइन हुआ, उस टाइम शिवराम जी थे प्रधान पुआरी के। उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया, हमारे भूपेंद्र जी प्रधान बने। अच्छा, एग्रीमेंट साइन तो हुआ था, वो उसमें 47 पेड़ न्योजे के जो भी वन संपदा है, खनिज संपदा, उसका आकलन करके 3 करोड़ रुपये मांगा पुआरी वालों ने उसके एवज में, क्योंकि लैंड ट्रांसफर करना था। वो जगह उन्हीं का था, पूरा विलुप्त होना था, खत्म होना था वो जंगल जमीन सब कुछ। उसके एवज में दिया एग्रीमेंट, हमने कॉपी लेके हाईकोर्ट पहुँचाया हुआ हमने वो। ठीक है जी, उसके बारे में बात करेंगे बात। हाँ ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने NOC लिया, तो शिवराम जी का टेन्योर खत्म हो गया, भूपेंद्र जी का टेन्योर खत्म शुरू हो गया 2011 से। 11, 12, 13, 14, 15, 12 में उन्होंने NOC जारी किया। 1 अप्रैल 2012 प्रधान जी ने दिया, वो चला नहीं क्योंकि प्रधान देता नहीं है। उसको फिर ग्राम सभा में रखा, ग्राम सभा में डिस्कस किया है उस जगह के लिए, क्योंकि काम शुरू करना था, लिया उस जगह के लिए NOC। उस NOC का इन्होंने SPCL वालों ने बार बार दुरुपयोग किया है। 1 अप्रैल 2012 का NOC को इन्होंने 3 बार मिसयूज किया है। लिया उसके लिए, उस पर 2012 में फिर यूज़ किया है। 200 बीघा जमीन इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है। गाँव वालों को कोई पता नहीं, हमारे को पता नहीं। 200 बीघा तो उस टाइम लिया, उसके एवज में NOC लिया और 200 बीघा और ले लिया इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया कि ये जगह हमको चाहिए। उसके बाद एडिशनल लैंड और चाहिए था इनको, जो अभी वहाँ पर जो डैम बन रहा है ना, डैम पोर्शन, जो इनटेक है और उसके बीच में जो डैम है ना, जो इनटेक बनना है, जहाँ से डैम बन के पानी, वो 78 बीघा है वो एडिशनल लैंड के। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पत्राचार हुआ है। भूपेंद्र जी का टेन्योर खत्म हुआ 16, 17, 18, 19, 20 तक उषा देवी रही। उस टाइम NOC चाहिए था इनको, वो NOC नहीं दिया। पुआरी वालों का डिमांड इन्होंने पूरा नहीं किया। वो जो पे 3 करोड़ रुपये था वो और जगह के लिए था, ये दूसरी जमीन के लिए।
एडिशनल वन मूवी की चाहिए था इनको, एडिशनल। ठीक है जी, उसके लिए उनका आपस में बनाने कोई लेन देन में फर्क पड़ गया या आकलन कम हो रहा था। वो 18 लाख में बोल रहे थे, पुआरी वाले ज़्यादा मांग रहे थे, उस पर नहीं हुआ। तो चिट्ठी पत्री मेरे पास 10-15 चिट्ठी पत्री ये पूरा मैंने लिया हुआ है इनका, जो कॉर्पोरेशन हुआ है उषा के टाइम में। नहीं हुआ तो भूपेंद्र जी का उस एनओसी को एसडीएम थे अविरेंद्र जी, मेजर अविरेंद्र थी, उनके टाइम में डीसी गोपाल चंद के डायरेक्शन से एसडीएलसी का मीटिंग रख करके उस एनओसी को दोबारा यूज करके तीसरी बार 1 अप्रैल 2012 का उसको 18-19 में यूज करके वहाँ से रिकमेंड करा दिया 78 बीघा का। और डीएलसी में गया केस, लेट ट्रांसफर डीएलसी से होता है, ग्राम सभा का अप्रूवल चाहिए, 50% कोरम से चाहिए, 50 कोरम से, उसमें तो पंचायत का है। वो जो एनओसी है 1 अप्रैल 2012 का, वो पंचायत का 1/3 है, पंचायत का हाउस होल्ड का कोरम है, जबकि एफआरए के तहत 50% एडल्ट का कोरम चाहिए लैंड ट्रांसफ़र के लिए। किसी भी लीनियर प्रोजेक्ट हो, बजट प्रोजेक्ट हो, बड़े प्रोजेक्ट हो, या ये इंडिविजुअल केसेस हो या सामुदायिक हो, उसके लिए 50% कोरम चाहिए इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। ठीक है जी, उसका दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, हमारे दौलत जी थे जिला परिषद के मेंबर, डीएलसी के मेंबर, उनको पता था, हमारे पुआरी वार्ड से था, वो सपनी वार्ड से हमारे मेंबर थे, उनको पता था कि ये पुआरी का मसला है, एनओसी नहीं है, ये गोपाल चंद जी गलत कर रहे हैं। इन्होंने उसका बहिष्कार किया, तीनों मेंबरों ने बहिष्कार किया उस मीटिंग का। आपको मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उस मीटिंग में हमारे 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर एब्सेंट है, ऑफिशियल मेंबर खड़े उसमें अपना पावर लगा करके, और जीएमओ का दस्तखत उसमें। डीएलसी की मीटिंग में इतना बड़ा ब्लंडर गोपाल चंद ने किया था, और उसी दिन पुआरी वालों का बिना एनओसी का 78 बीघा जमीन स्पेशल को ट्रांसफर कर रहे हैं, और लिप्पा का ग्राम सभा से अप्रूवल 47 लोगों का इंडिविजुअल केसेस जो गरीब लोगों का अधिकार मिलना था उसको खारिज कर रहे हैं, और सामुदायिक जो लिप्पा का सामुदायिक वो दे रहे हैं। अच्छा, सामुदायिक लिप्पा में एक ये जो कशंग फेज 2 में काम चल रहा है, लिप्पा का कुछ एरिया जो है स्पेशल को जाना था, छोटों ये कशंग वालों को। अच्छा, सामुदायिक दे दिया, सामुदायिक में वो भी चला गया एरिया, कौन सा जो स्पेशल को दे रहा था। व्यक्तिगत दावे को खारिज कर रहे बिना डीएलसी के पूरे मेंबर की। ठीक है जी, सामुदायिक दे रहे, पुआरी का बिना एनओसी का 78 बीघा जमीन दे रहा है स्पेशल को गोपाल चंद जी। लिप्पा का सामुदायिक दे रहा है, इंडिविजुअल खारिज कर रहा है। सामुदायिक में वो भी चला गया जो छोटों ये कशंग प्रोजेक्ट को जाना था। बाद में देखा ये तो सामुदायिक तो दे दिया, मैंने साइन कर दिया, अब क्या होगा। फिर एडीएम पू को लेटर लिख रहे हो कि भाई ये जगह तो हमने स्पेशल छोटों वो कशंग वालों को देना था, यार ये तो दे दिया मैंने गांव को, अब ऐसा करो आप इसको हटाओ, इसको निकालो इसमें से। अच्छा, पूरा एरिया में से स्पेशल वाला निकाल दो। हाँ, इसको निकालो, जो गांव को दिया ना उसको निकालो। ऐसा ब्लंडर किया, हमारे को पता लगा, हम इकट्ठे हो गए, कम से कम 100-150 आदमी। हम बताया नहीं हम इतने आदमी आ रहे, नहीं तो उन्होंने हमें को परमिशन दे नहीं दिया था। तो डीसी को हमने दे दिया पर्ची मिलने के लिए, हम सब बिखरे हुए थे, इकट्ठे होके गए ऑफिस में, फुल डीसी ऑफिस फुल हो गए थे। हमारे जियालाल जी, हमारे परमेश्वर जी, RS नेगी जी, और हमारे ये रोशन जी जंगी के, सब ने अपने सवाल पूछे, उनका जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने खड़ा होकर कहा, देखिए जनाब, वी आर वेरी मच रूरल टाइप की दौरा, हमें आदिवासी, हम तो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, पहाड़ों को पूजा करते हैं, बनशीर पेड़ को पूजा करते हैं, हम चश्मा को पूजा करते हैं, नदी नालों को पूजा करते हैं, हम धरती को पूजा करते हैं, हम 4 दिशा को पूजा करते हैं, हम गंदर किन्नौर को पूजा करते हैं, हम तो देवी देवता। आपको तो हम पूरे किन्नौर में देवी देवता उठा करके आपको ऐसा कलंक लगाया कि आपकी 7 पीढ़ी याद करेगी। मैंने ये बोला। तो आपको विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए करछम मंगतू में जब महेश्वर जी पूजा करने जा रहे थे तो उन पर गोली कांड हुआ, कारदारियों को पीटा, देवते का अपमान किया। तो महेश्वर जी ने कहा था उस टाइम कि मैं जेपी को उखाड़ फेंकूंगा, किन्नौर से उखाड़ फेंकूंगा। 40 साल के लिए लिया था जेपी ने, MOU साइन करके 40 साल के लिए लिया था शौक ये भाजपा प्रोजेक्ट। ठीक है जी, और करछम मंगतू तो जेपी को उखाड़ फेंकूंगा बोला था महेश्वर जी ने, जगह महेश्वर जी ने। आज जेपी नहीं है,
जाने का कारण कुछ भी रहा हो, आज जेपी किन्नौर में नहीं है। अब तो पता चला कि वो तो यूरिन का थैली लेके मतलब इतना मतलब पेशेंट हो गया हुआ है। तो हमारे देवी देवता हमारे रक्षक है, रक्षक है हमारे किन्नौर में भाषा बोलते ना हमारे, नालंग दालंग थोमे में रक्षा सुना थोमे में है ना जी। तो ये तो हमारे रक्षक है, वक्त आने पर ये बख्शक भी है, इनको उस हिसाब से यूज करना पड़ता है। तो मेरे उस टाइम गोपाल जी वो खड़े हो गए कि आप धमकी मार रहे। मैंने कहा धमकी नहीं, आप याद करेंगे मैंने कहा था। हाँ, उठ के भाग रहे थे वो तो। वो गोपाल रोशन जी ने पढ़ के बिठाया, आप जवाब दो, आप डीसी है जवाब दो। तो ये हाल था उनका। हाँ जी। तो ये था उस समय का इंसिडेंट था कि आप मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो फ्लोट हो रहा है एक वीडियो डाल हाँ जी, है ना, हाँ जी। तो वो ये तो था। इसके अलावा जैसे मैं आ रहा था अभी 2009 में, सबसे पहले आपका इविक्शन वाला था। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद आपका ये शोंगथोंग करछम हाइडल पावर प्रोजेक्ट को बिल्कुल। लेकर हुआ। हाँ। उसके बाद मतलब किसी चीज़ में सम्मिलित रहे आप, किसी तरह के एक्टिविज्म में इस दौरान? हाँ, तो इसमें हमारे यहाँ किन्नौर में देखिए ट्राइबल प्रॉपर्टी नॉन ट्राइबल को नहीं जाता है। ठीक है जी। यहाँ कई केस ऐसे हैं जो ट्राइबल प्रॉपर्टी को बैंक के माध्यम से नॉन ट्राइबल को दिया जा रहा है, ये भी गलत है। इसके लिए भी हमने एक संगठन बनाया हुआ है, हम इसको देखेंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं है, नो बॉडी अबव लॉ। ठीक है जी। कानून से ऊपर तो चीफ जस्टिस भी नहीं होता, प्रधानमंत्री भी, तो राष्ट्रपति भी नहीं होता। कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए, आम नागरिक को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी, तभी देश सब कुछ चलेगा। अगर कानून का वायलेशन करेंगे तो एजिटेशन होगा, तोड़ फोड़, आगजनी। ठीक है जी। वो राष्ट्र का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है। और हमारे जो जिला किन्नौर में जो मुखिया लोग होते हैं ना, मुखिया हर मतलब देश का भी मुखिया होता है, प्रदेश का होता है मुखिया, जिले का होता है, गांव का होता है, घर का भी मुखिया होता है। मुखिया निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाल ही पोसे सकल शरीर, तुलसी सहित विवेक। मुखिया तो मुख जैसा होना चाहिए, पूरा शरीर का पालन पोषण करते हैं, ये किसी से पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखिए, मुखिया आप किसको कह रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं? जिला प्रशासन का डीसी होता है मुखिया, एसपी होता है मुखिया, ठीक है, एमएलए होता है मुखिया, मंत्री हो तो अच्छी बात है, वही मुखिया। प्रधानमंत्री देश का मुखिया, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया, गांव का प्रधान, शुमाथेस, ग्रोक, दूरे लामा, ये मुखिया होते हैं जो गांव को चलाते हैं। ठीक है जी। घर का मुखिया होता है, पूरा परिवार को लीड करता है। यहाँ पे हिंट किसको दे रहे हैं आप, मतलब मुखिया में? मुखिया सब यहाँ पर मुखिया जैसा जिला प्रशासन का डीसी, ठीक है, एमएलए, एसपी, एसडीएम, ये सब मुखिया है जो चलाते हैं। निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए बिल्कुल ही। ये तो कहाँ आएंगे, सरकार की भाषा बोलेंगे, कंपनी का भाषा बोलेंगे, पब्लिक का सुनेंगे नहीं। ठीक है जी। पब्लिक का सुनेंगे नहीं, उसको इग्नोर करेंगे। अरे निष्पक्ष है, मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, मजिस्ट्रेट है, देखो भैया पब्लिक क्या बोल रही है, ये कंपनी वाले क्या करें, उसको देखो, मध्यस्थता करो, देखो कौन गलत बोल रहा है, सही, उसको छानबीन करो, उसका फाइंड आउट निकालो, उसका फाइंडिंग बनाओ। चाहे केस में बोलो, चाहे कहीं हमने रिप्रेजेंट उसके बारे में करो ना। आप काफ़ी वोकल है ना इन चीज़ों में, तो कभी आपको मतलब वापस नहीं आया ये चीज़ कि मतलब किसी ने आपके ऊपर भी आरोप लगाए हों? क्योंकि समाज के उसमें सेवा में तो ये होता रहता है। ऐसा है जी, मैं बिल्कुल स्वच्छ का, मेरे पर आज कोई आरोप नहीं है मुझ पर। अच्छा। हाँ, आई एम नॉट ऑन सेल। अच्छा, आई एम नॉट ऑन सेल। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सोशल काम कर रहा हूँ, मुझे एक शांति मिलती है। एक इंसान होने के नाते समाज का कार्य करना चाहिए। घर का काम तो हम करते रहते हैं, ठीक है जी। Exactly. समाज का काम करना चाहिए, किसी बात से, किसी काम से। अगर मैं समाज का काम आऊँ तो मेरा जीवन सफल है, मुझे शांति मिलती है, मैं किसी का काम आ रहा हूँ। तो फिर अभी फिर शोंगथोंग करछम में जो आप बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी उस पर, आपने उसको काफ़ी विस्तृत रूप में बताया कि अभी के टाइम में स्टेटस क्या है शोंगथोंग करछम को लेकर और पौरी गांव को इन पर्टिकुलर लेकर, क्या शोंगथोंग करछम में जो गोपाल चंद ने रिकमेंड करके भेजा था एनओसी का मिसयूज करके, उसको रिकमेंडेशन के लिए केंद्र ये क्या बोलते हैं, ये फॉरेस्ट मंत्रालय और क्या है क्लाइमेट चेंज को भेजा था इन्होंने, क्योंकि परमिशन तो वहीं से मिलेगा। एनओसी होना चाहिए गांव का, ठीक है जी। लैंड ट्रांसफ़र के लिए एफआरए के तहत लैंड ट्रांसफ़र किसी को भी करना हो, चाहे लीनियर प्रोजेक्ट हो चाहे बजट प्रोजेक्ट हो, ग्राम सभा का 50% इज मस्ट, 33% महिला होना जरूरी है। वो नहीं है,
वो फॉलो नहीं किया, इन्होंने भेजा था। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया क्योंकि अप्रूवल भी गलत था, अब ये रिकमेंड भी गलत था, अप्रूवल नहीं मिला था, स्टे लगा दिया था। इन बिटवीन और अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया तो डीसी को भी आ गया, एसपी को भी आएगा। इनका वकील है, 6 वकील है, हमारे एक ही वकील है। इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि भाई अब अप्रूवल आया, ये तब तक था स्टे जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है, अप्रूवल आ गया अब इसको हटाना चाहिए। कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने बोला, हमारे वकील को पूछा कि भाई अब क्या है, अप्रूवल आ गया, अब क्या है। हमारे वकील ने कहा अप्रूवल मिल गया, ठीक है, हम प्रोजेक्ट के खिलाफ, वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट, वी आर अगेंस्ट ओनली द वायलेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। ठीक है जी। हमारे वकील ने बोला अप्रूवल तो मिला है लेकिन ये कंडीशन है, इसमें कंडीशन है लगा हुआ, 30 नंबर पे कर लिए लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूजर एजेंसी शुड इंश्योर द compliance of total rule act and regulation of FRA 2006 before handing over the land। ये जो एडिशनल लैंड है जिसके लिए अप्रूवल मिला है वो कंडीशनल है, उससे पहले पुआरी वालों का जो अधिकार है FRA कहते हैं वो दिया जाए तब हैंड ओवर करे। 78 बीघा जो एडिशनल लैंड मांगा था इन्होंने, ठीक है जी। वो ना डीसी उसका बात कर रहा है कंडीशन का, ना कोर्ट में इनके वकील बात करे। वो तो हमारे वकील ने वहाँ पर पटाक्षेप कर दिया, जज को बोल दिया। संदीप शर्मा जी थे जज, हम थे सभी पिटिशन, हम 5 आदमी है। हमारे वकील ने बोला तो उनके वकील को पूछा, बताओ भाई तुम तो सिर्फ अप्रूवल का बात कर रहे हैं, इसमें तो कंडीशन है, इस पर क्या करोगे तुम? चुप, उनके वकील कोई जवाब नहीं मिला जज को। फिर जज ने पूछा हमारे वकील को, डीसी क्या कर रहा है वहाँ? हमारे वकील साहब ने कहा डीसी तो सुनते ही नहीं है, वो तो उल्टा, ये है 25 नवंबर की बात 2024। हमारा केस लगा 4 नवंबर, 11 नवंबर, 25 नवंबर लास्ट अप्रूवल के बारे में। 26 अक्टूबर को डीसी किन्नौर ने एसपी को लिख के दिया हुआ है, जैसे अप्रूवल आया काम चालू करा करके पुआरी में हैंडओवर करके इनको जगह स्पेशल को, एजेंसी को, पटेल को काम शुरू करा करके एसपी किन्नौर को 26 अक्टूबर 2024 को लिखा हुआ है डीसी किन्नौर ने कि ये अप्रूवल मिला है, काम शुरू करो। अगर पुआरी वाले आएंगे ग्रुप में या पंचायत प्रतिनिधि आएंगे या ये पेशी कमेटी वाले आएंगे 5 आदमी, इन पर सीधे केस ठोको। बताइए डीसी किन्नौर को मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, डीसी किन्नौर को वर्तमान जो डीसी है डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी, इनको कैसे पता है कि ये अप्रूवल मिलने के बाद ये काम रुकने वाला है? क्योंकि वो कंडीशनर है, रुक सकता था। इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। हमने उसका कॉपी लिया, फोटोग्राफी किया, हमने कॉन्टेम्प्ट डाला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्टेम्प्ट डाला हमने, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हमने, कॉन्टेम्प्ट ला भी चला हुआ है। पूरा फोटोग्राफी लिया हमने, वो कॉपी ले गया, सब कुछ ले गया। यहाँ पुआरी में जो 0 पॉइंट पर जो पार है ना, हमारा जो खनिज संपदा 100 बीघा 6 बीस हुआ है, वो पुआरी वालों का इलीगल माइनिंग हुआ। ये जो खनन माफिया ने खूब कमाया, 5 फुट गहरा और 100 बीघा 6 बीस हुआ लैंड पूरा खोदा इन्होंने। माइनिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया हुआ है कि आप नहीं खोद सकते, परमिशन नहीं है खोदने का। ये भी 2012 में इन्होंने वो लिया बोलते, लेकिन इनके नाम पर नहीं है। वो जो 3 करोड़ में दिया है 8 बीघा, वो इनके नाम पर नहीं। क्यों? उसमें एनओसी नहीं है लैंड ट्रांसफ़र का, वो भी अभी तक गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, चरागाह दफ्तर, इनके नाम पर नहीं है। इस पर 3 करोड़ रुपये दे चुके हैं ये उसके एवज में, लेकिन इनके नाम पर नहीं है। अब कौन तहसीलदार उसको अटेस्ट करेगा इनके नाम पर, क्योंकि उसमें एनओसी नहीं है। मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना सर, ये अभी हम ये एक तरफा नहीं करते हैं, इसको मैं 2 तरफा कर देता हूँ ना। हाँ जी। ये है कि हम हमेशा, ऐसा क्यों होता है कि किन्नौर में ना जब चीज़ें हो गई होती ना, उसी के बाद जो है ना हम उस पर मतलब कुछ एक्ट करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। हाँ। ऑलरेडी हो चुका है ये, लास्ट जितने भी प्रधान थे, डिप्टी कमिश्नर साहब जो भी रहे पास्ट में, उनके टाइम में हो गए। नंबर 1 तो हम जब उस समय हो रहा था, उस समय जैसे अभी जागरूकता है, अभी आपके माध्यम से काफ़ी जागरूकता है, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज़ हो चुका है। तो जब हो रहा था तब भी तो रुक सकता था ना वो। बिल्कुल। तो उसके पीछे का क्या कारण होगा? ऐसा है जी, मैं तो पूर्व में, आपको पहले ही बता दें, मैं पूर्व में रहता हूँ। ठीक है, ठीक है जी।
मैं 1980 से यहाँ नहीं हूँ, मैं पुरबुनी में हूँ। ठीक है। उस टाइम के प्रधान को ये होश होना चाहिए कि अपने गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी, जागरूक होना चाहिए हर नागरिक को। अगर प्रधान ढीला है तो नागरिक को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना अपने अधिकार में जानना चाहिए। वो जागरूकता नहीं है। तो- जिनको नॉलेज है वो चुप, क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। किसी का बिल्डिंग किराए पर देना है, किसी का लैंड एक्वायर होना है, किसी का गाड़ी लगाना है, किसी का बच्चा नौकरी करना है। ठीक है जी, तो वो चुप रहते हैं। आम आदमी पिस जाता है, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट की वजह तो से। फिर आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसमें जैसे पूरा जितना भी हम भी जैसे केस स्टडी पूरा का पूरा जैसे देखते हैं हर जगह ना, हाँ जी, हम कहते हैं कि हाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारे संसाधनों का शोषण हो रहा हाँ है। जी। ठीक है, ये सच है। लेकिन रियलिटी में जब हो रहा होता है एग्जैक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना, उस हाँ, हमने कई बार रोका। जब हमारा कोर्ट केस चला था, इन्होंने फिर भी वायलेशन किया, बार बार काम किया, हमने कॉन्डेम डाला, बार बार फोटो, कई बार प्रताड़ा इनको, कई बार हमने काम रोका मौके पर जाकर के। अच्छा, आप इनसे खुद जाके मिले? मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि वन साइडेड ना आप? नहीं ना, हम तो 10 बार मिलते हैं इनसे। अच्छा एपी सेवा से मिलते हैं, पटेल से मिलते हैं, हम एसपी से मिलते हैं, हम डीसी से मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी, हम तो बार बार मिलते हैं इनसे, भैया ये क्यों काम क्यों हो रहा है। अल्टीमेटली अगर सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लार्जर पिक्चर में अगर हम देखेंगे ना, तो असल में आप तो पता है, आपको तो सब पता है, तो असल में डेमोक्रेसी में जो आपका टॉप ब्रास होता है वो तो पॉलिटिकल ही होता है ना। पॉलिटिकल होता है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन करने की मशीनरी है। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल स्तर पे तो हमारा है कि हम किसी को चुनते हैं या हम किसी को हटाते हो तो हमारे को हक है, तो उस पे भी कुछ प्रकाश डालने दो। गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक। हाँ हम चुन के भेजते हैं। हाँ, अगर पब्लिक और यूजर एजेंसी जैसे स्पेशल चौंग काचे में पटेल है, इनके बीच में कोई तनाव हो जाता है कुछ किसी बात से लेकर के, उसमें पॉलिटिकल बड़ा बारी उसमें काउंट करता है। अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, भाई ये क्या हो रहा है, डीसी को आदेश दे सकते, देखो भाई इनको। ठीक है जी। अगर हमारे मंत्री जी बोले इस वक्त एचपीसीएल को, भैया ये कोर्ट केस पे क्या उलझे हुए हैं, पारी वाले क्या चाहते हैं, तुम क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हैं मध्यस्थता डीसी को बोले या खुद करे मध्यस्थता, इमीडिएट सोल्व होता है केस, तो विड्रॉल हो जाता है। केस तो बड़े बड़े विड्रॉल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉल हो जाता है। अगर लोगों का समाधान हो गया, हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, वायलेशन हो रहा है। मैंने आरटीआई भर के फॉरेस्ट से लिया, मैंने हाईकोर्ट पहुंचाया वो भी, कि भाई ये शोंगथोंग कच्छप में 6 किलोमीटर में कितने पेड़ काटे, कितने डैमेजेस तुम्हें बना हुआ है, कितने पेड़ की कीमत तुमने जमा किया है, मुझे बायोडाटा चाहिए। मुझे मिला करोड़ों में, 85 करोड़ 43 लाख 51,927 रुपये पेमेंट किया है एचपीसीएल शोंगथोंग कच्छप में फॉरेस्ट को। पेड़ की कीमत कितना कीमत है सर? पेड़ का कीमत, पेड़ की, हाँ, जितने पेड़ कटे ना, 1006 पेड़ का बायोडाटा आया हुआ, 1006 पेड़, 1006 पेड़ कटे। हाँ, मैंने खसरा नंबर लिख के दिया, आरटीआई में कॉपी रखा हुआ है, मैंने कॉपी हाईकोर्ट में पहुंचा, वो बायोडाटा भी हाईकोर्ट में पहुंचा है। जब इतने व्यापक रूप से फॉरेस्ट का दोहन हुआ है, हमारा फसल का कहाँ गया? वी आर वेरी मच सोइल टाइप किनोरा, वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट लैंड फॉर आवर लाइवलीहुड। फसल का, हमारे जंगली फसल, घास पत्ती, जीरा, कड़ू, धूप, ठीक है जी, जीरा, गुच्छी, फॉडर टी, रूट, घास, जितने भी हमारे मतलब औषधि पौधे, उस सब का अधिकार हमारा है। हम वही मांग रहे हैं। 1006 पेड़ का कीमत फॉरेस्ट वालों को दे रहे हैं। 1006 पेड़ का न्योदय हुआ, चाहे वो फॉडर टी है, चाहे घास पत्ती है, चाहे हमारे कुनिश के पेड़ है, चाहे हमारे बान के पेड़ है, चाहे हमारे औषधि पे ठुम औषधि पौधा, ये सारे जंगल डेंस फॉरेस्ट को सारे काट के खत्म डेजर्ट बना दिया इन्होंने। उसका एवज में हमारे को क्या दिया? हम वो मांग रहे हैं। हमारे नुकसान, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा है। ये पूरा एरिया डेजर्ट हो गया, ये पानी पानी हो जाएगा। हमारा खनन संपदा, ठीक है जी, आप पैसा पे हमारा अधिकार है, फॉरेस्ट है हमारा अधिकार है, सब कुछ हमारे अधिकार है। और पुआरी का तो कुछ और ही मसला है। पुआरी का जो जगह है, ये तो जागीरदार का जागीर था। ये है शोंगथोंग घाट का जंक्शन, ये बारंगघाट का, और ये ऊपर ये जो है, इसको बोलते हैं मोटर चौंकुरू। अच्छा, ठीक है। ये है पिलर जागीरदार का, ये, और नीचे दुमती दरिया और बारंगघाट का। ठीक है।
और पूर्वनी में कोरंग नाला और ज्येष्ठनादार हुई जो ज्येष्ठनादार। ठीक है। ये 4 पिलर है उसका जागीरदार का। हाँ। 9 हाथ का लठा रेवेन्यू रिकॉर्ड। दरिया आधा हमारा, दरिया आधा हमारा, आधा ये इधर वालों का, आधा हमारा। आधा इधर। ये दरिया से लेकर के कैलाश चोटी तक, शोटों से लेकर पूर्वनी तक ये जागीरदार का जागीर था। और हम पुआरी वाले सारे मुजारे थे, टेंडेंट टेंडेंट थे, ठीक है जी। जागीरदार फुल मालिक था, ज़मीन हम उनसे लेते थे। पटवारी उनका अपना था, गार्ड उनका अपना था। ये जो पुआरी में डीपीएफ है ना, ये इट इज़ नॉट गवर्नमेंट कंपार्टमेंट, ये प्राइवेट कंपार्टमेंट था। जब अंग्रेज़ों ने 1800 कुछ में जब ये डीपीएफ बनाया, रेवेन्यू लैंड को फॉरेस्ट लैंड बनाया, डीपीएफ बनाया, तो पुआरी में आए तो ये तो दिखा, तो ये तो प्राइवेट लैंड है, तो डीपीएफ तो बनाना पड़ेगा। डीपीएफ बना पुआरी में, लेकिन प्राइवेट डीपीएफ। जंगल भी उनका, रेवेन्यू लैंड भी उनका, मतलब यूएफडीपीएफ दोनों जागीरदार का, ठीक है जी। 1974 में इंदिरा जी ने लैंड सीलिंग एक्ट लाया और 1976 में यह लागू हुआ। पुआरी में सेटलमेंट हुआ लैंड सीलिंग का। जागीरदार को लिमिट मूवी दिया 1600 बीघा 2 परिवार को। 3 परिवार रामपुर में, 2 परिवार यहाँ 5-15 300 बीघा दिया शायद, हाँ 300 बीघा दिया एक परिवार को, मतलब 1600 बीघा दिया, 5-15-1600 जमीन। बाकी हो गया वेस्ट, गवर्नमेंट को वेस्ट हो गया। उस टाइम ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में हमारे पास है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन। उस टाइम ये लिखा है कि पुआरी में एफसीए लागू नहीं होगा। पुआरी में एफसीए लागू नहीं होता है, क्योंकि एफसीए लगने से पहले, लैंड सीलिंग से पहले, लैंड सीलिंग जो सेटलमेंट हुआ उससे पहले प्राइवेट लैंड जिसका था उस पर लैंड सीलिंग नहीं लगता है। लैंड सीलिंग मतलब ये क्या एफसीए नहीं लगता है। एफसीए 1980 की बात, 80, हाँ 80 की बात कर रहे हैं ना। पुआरी में वो नहीं लगता है, वो नहीं लगता। वो एफसीए 1980 में क्या ये मेंशन है कि प्राइवेट उस पे नहीं लगेगा? उसमें कल ये लिखा, मेरे पास है नोटिफिकेशन। अच्छा। आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ उसमें कल ये लिखा हुआ है। अच्छा। तो पुआरी में एफसीए नहीं लगता है। तो पुआरी में हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ये जो जागीरदार का ज़मीन जो पुआरी चेक है, ये इनको देने के बाद जो वेस्ट लैंड आपको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को जा रहा है, समर्थ हो रहा है, तो ये फॉरेस्ट वालों को हैंडओवर किया जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट वालों की मलकियती भूमि नहीं होगी। ये लिखा हुआ है मलकियती भूमि नहीं होगी। ये सिर्फ प्लांटेशन कर सकते हैं, हरियाली मेंटेन कर सकते। पुआरी का फॉरेस्ट लैंड नाउ एवरी गवर्नमेंट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, ठीक है जी। कहीं भी आप रेवेन्यू लैंड नहीं रहा। चरागा दख्तान, चरागा बिला दख्तान, ये डीपीएफ चरागा पास्चर एरिया जो बनाया हुआ ना, ये सब फॉरेस्ट लैंड है अब। लेकिन पुआरी का फॉरेस्ट लैंड पुआरी वालों का मलकियत नहीं है, हमने वो भी रखा। इसमें पुआरी वालों का अधिकार है। पहले जागीरदार का अधिकार था, अब पुआरी वालों का अधिकार। जो अधिकार उस टाइम था वो अधिकार अभी बरकरार है पुआरी वालों का। हाँ जी, वो अधिकार अब भी है, क्योंकि इनका फॉरेस्ट लैंड नहीं है। हाँ पेड़ों की कीमत इनको मिल गया। अरे फसल का हम लोग को दो ना, आम पब्लिक को दो। आने वाले पीढ़ी के लिए जो सारा खनन हो रहा है, सारा जंगल काट के ख़त्म कर दिया, हमारा न्योजा सब चला गया। शोंगठोंग से लांदा तक 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 278 बीघा एक, 8 बीघा एक। तो सर कभी आप लोगों ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं की? मेरे को जो समझ आता है ना सर, जैसे पॉलिसी मेकर होते हैं, ऊपर होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन तक बात पहुंची नहीं क्या ये कि पहुंची, ये ऐसा है? अगर पहुंची है, ये पहुंची है। ये हमारे मेरे पास कॉपी रखा हुआ है। हमारे पुआरी के जो विलेज कमेटी के हैं कांग्रेस के 9-10 आदमी जो बिल्कुल ही मतलब दाहिने हाथ है जगत सिंह जी के, मंत्री जी के, उनसे मिलने गए। गांव का समस्या लेके, जो कोर्ट की बात है, जो इन्होंने एवेल्युएशन किया है, उसके बारे में जगत सिंह को एक ज्ञापन दिया। अभी 26 जनवरी को दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली आए वापस। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल लिख के दिया हुआ है विलेज कमेटी कांग्रेस की कि हमारे गांव का ये समस्या हो रहा है, ये हमारे साथ गलत अन्याय हो रहा है, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, ये उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अप्रूवल को नहीं मान रहे हैं, आप इसमें मध्यस्थता कीजिए। गाँव वालों ने प्रस्ताव पास किया है 40 साल का आकलन करके, जो पहले प्रोजेक्ट चालू करने से पहले गांव का न्योजे टोटल जंगल का गुच्छी जीरा न्योजे का जो इनकम था वो 25,000 हर परिवार को मिलता था हर साल। जब से प्रोजेक्ट चालू किया, इसमें ज़्यादातर न्योजा इसी में था और रेता बजरी, वो इनकम घट के हो गया 6-7 हज़ार। उसका ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके हमारा ये नुकसान हुआ है, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचने वाला है।
हमारा ये भरपाई किया जाए, तब हम एनओसी देंगे। प्रस्ताव पास करके वो डीसी साहब को दिया है, मंत्री जी को दिया है, एसपी साहब ने लिया, डीएफओ ने लिया, हमने कोर्ट में पहुँचाया हुआ है। हमारी मांग वही है, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भरपाई कीजिए। हाँ जी, हमारा वो भरपाई चाहिए, तभी हम एनओसी देंगे। एफआरए के तहत जीएम को कहा, मैंने पटेल को कहा, हफ्ते के अंदर मैं एनओसी दिलाऊंगा पवारी वालों से, एफआरए के तहत 50% कॉलम से। हाँ, तभी इनकी लैंड ट्रांसफर होगी। लीज भी करना हो जनाब, तब भी एनओसी चाहिए ग्राम सभा का, लीज के लिए भी। अच्छा, इनके नाम पर तो जगह पूरा ही इलाका। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, शोंगटोंग करचम पवारी में बन रहा है। 98% प्रोजेक्ट कंपोनेंट पवारी में, एक रैली में है, एक में बारदा खो, इधर बारंगवाली चक में, 2 जगह हो रहा है। बाकी टोटल पवारी में काम हो रहा है। इलीगल माइनिंग, इलीगल कंप्रेशर, सॉरी इलीगल क्रेशर हैं, पंप, बेचिंग प्लांट, सारा सब एडिट वन, इनटेक, आउटलेट। अच्छा, ये जो हेड एक्सटर्नल पवारी गांव के अंदर ये जो तंगलिंग है, नहीं तंगलिंग एरिया, ये जो ये ऊपर है फेजल रॉक है, ये यहाँ पार्ट टूटते रहते हैं। इसके अंदर वो डिसेंटिंग चैम्बर बन रहा है 3 बड़े बड़े, पता है कितना डाया का। अच्छा, फ्रेश इंटरनल शोंगटोंग शोंगटोंग में, पवारी चक में 98% काम जो है पवारी में। और पवारी वाले को इन्होंने हवा खिलाया, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं लगा। तो जंगल जमीन का इतना दोहन किया इन्होंने, इतना दोहन किया, इनको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। अभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, अभी तो हम सिंगल बेंच में है, अभी तो डबल बेंच है। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपने अधिकार लेने के लिए, छोड़ेंगे नहीं इनको। अच्छा, हाँ जी, ये पूरा मसला समझ में आ रहा है ना, लेकिन मेरे को ये है ना कि इसमें कि आप मतलब जैसे सबसे पहले इविक्शन वाले में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर एफआरए में तो खैर पहले से 2009 से लगे पड़े हैं आप पैसा कानून की भी बात करते हैं आप, ठीक है। ये इतने टाइम पीरियड में ना, मेरा मतलब क्रक्स में ये निकालना चाहता हूँ, क्या मतलब सरकारी कभी आपको अभी के टाइम में, जैसे एफआरए के बारे में बहुत बात की जाती है ना, तो उस समय से लेके अभी तक कभी ऐसा नहीं आया कि किसी ने सहयोग दिया हो? अभी तो बात कर रहे हैं, अभी का बात छोड़ देते हैं एफआरए का, तो उससे पहले जैसे आप एफआरए हर चीज़ तो घुमा फिरा के, चाहे प्रोजेक्ट हो, बिल्कुल हम एफआरए में ही फंसाते हैं। बिल्कुल है भी ऐसा, लेकिन इसी में होना है ना, एफआरए में होता है। तो एफआरए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण। और इतने साल मतलब लगभग मतलब डेकेड तो मतलब लगभग कितना हो गया, 15-16 साल तो हो गया, 15-16-20 साल तो हो गया इतना, ठीक है। तो लेकिन अभी भी उस पर इतना काम नहीं हुआ, तो इसके पीछे कारण किसको मानते हैं आप? जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, कानून के बारे में जागरूकता नहीं है, लोगों को कानून का पता नहीं है। दूसरी बात, ये अपने अधिकार के बारे में लोग जानते नहीं। अधिकार क्या लोग जानते हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमारा जंगल में क्या अधिकार है, ठीक है जी। देखिए, हम जो है ना आदिवासी, आदिकाल से हम यहाँ, आदिवासी का मतलब होता है आदि अनादिकाल से हम लोग, हमारे दादे परदादे लक्कड़ दादा पत्थर दादा हमारा यहीं से है, ठीक है जी। शहरों में ये सारे माइग्रेटेड होते हैं। शिमला में देखिए, बिल्डिंग पर बिल्डिंग सारे माइग्रेटेड है, वहाँ के मूल निवासी नहीं है, कुछ होंगे वो नहीं है। हम तो यहाँ पर जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। हम जैसे ही हम अपने मलकियत भूमि से हम कदम रखते हैं, वी आर इंटर इन द फॉरेस्ट लैंड। विदाउट फॉरेस्ट लैंड क्या तो हम जी नहीं सकते। पानी फॉरेस्ट लैंड से, घास पत्ती, मकान के लिए लकड़ पत्थर सारा फॉरेस्ट से, ठीक है जी। जितने भी हमारे प्रोड्यूस है सारे फॉरेस्ट से जीने का, वरना आप जी नहीं सकते। हम तो जंगल को पूजा करते हैं, जंगल ज़मीन से ही हमारा सब कुछ है, जल जंगल ज़मीन से ही हमारा अस्तित्व है, वरना अस्तित्व खत्म है। तो इनकी तरफ से आर्गुमेंट क्या आता है, HPPCL वालों की तरफ से वगैरह? ये बोलते हैं जी हमारे तरफ से हो गया है, जितने भी RTI वर्क के हमने लिया, जितने भी हमने रिप्रेजेंटेटिव दिया, उसमें वही डाल रहे गोपाल चंद वाला कि ये हो गया हुआ है, DC ने किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और गोपाल चंद जी आज कहीं पावर में कहीं सेक्रेटरी है। मैं तो इनके ऊपर FIR करने के लिए कोर्ट में दायर कर रहा था केस, परमिशन लेने के लिए, इन पर FIR क्यों ना करूँ। अच्छा, हाँ जी। अभी जो मिसयूज़ हो रहा है ना, अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे किसी वकील ने मुझे बोला है कि आप इन पर FIR करो, धारा 154 की कुछ बताया, हाँ इन पर FIR करो, जो मिसयूज़ ऑफ NOC, जिस काम के लिए NOC दिया है उसका बार बार इन्होंने मिसयूज़ करके मतलब इलीगल ज़मीन
में काम कर रहे हैं, इनके नाम पर है नहीं। कैसे, कौन तहसीलदार करेगा एटेस्ट? कौन करेगा इनके नाम पर एटेस्ट? चाहे लीज करना हो चाहे कुछ भी करना, कौन करेगा विदाउट एनओसी? कौन करेगा? तो सर इसमें क्या पोवारी गांव, जहाँ समझ गया मैं, पोवारी पैदाइश है आपकी, जन्मभूमि है, मातृभूमि है, अब पोवारी में से आपको सपोर्ट उस तरह का हार्नेस कर पा रहे हैं आप? इतना सपोर्ट मिल रहा है बिल्कुल लोगों बिल्कुल। देखो जी, मुझे हमारे देवता साहब प्रकाश शंकर ने बुलाया स्पेशल, तो मैं खड़ा हो गया, मुझे क्या आदेश है? बोला तू आएगा पोवारी गाँव के लिए केस देखे, कोई केस का पेड़ भी करेगा। मेरे कहा शाकरेश बादेव, आपके कहने से मैं कैसे डर सकता हूँ? कोर्ट कचहरी का बात है, ग्राम सभा से अप्रूवल मिल जाए, मुझे चुने तो मैं देखूंगा केस को। तो उस ग्राम सभा में नहीं था, गाँव वालों ने मुझे चुना, मेरे साथ 4 बंदे और दिए हुए, इसी केस को लड़ने के लिए, कोर्ट में दायर करने के लिए ग्राम सभा से अप्रूव करके तभी मैं लड़ रहा हूँ, तभी मैं लड़ रहा हूँ। और पोवारी वालों ने, गरीबों का पैसे है, वकील को तो पैसा लगता ही है, आने जाने में, तेल, गाड़ी में जाना, गाड़ी में आना, कभी रात को जाना, सुबह आना, ठीक है जी, पैसा भी खर्च हो रहा है। हम लड़ रहे हैं अधिकार के लिए। देखिए, अपना अधिकार लेने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। नहीं, वो ठीक है सर। उसके बाद पोवारी भी तो बहुत पुराना, बहुत इंटीग्रल पार्ट है किन्नौर का। बिल्कुल तो जी। किन्नौर के दूसरे एरियाज में रीच आउट करने, अभी तो माना कि आप खुद से कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन रीच आउट करने की कोशिश नहीं की कभी की, मतलब कि सारे एक होकर मतलब सपोर्ट ही करें। लड़ तो आप लोग रहे हैं वैसे भी, हाँ जी, ठीक है, सपोर्ट फाइनेंशियली भी ना करें, वो तो आप कर रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल जी। जैसे किन्नौर में अब जो शोंगठोंग, ये जो करछम वांगतू, बासपा, फर्स्ट सेकंड जो भी बना, बाबा प्रोजेक्ट जो भी बना, देखिए आज किन्नौर का क्या हाल है। सारे ये प्रोजेक्टों का मतलब मार है ये जो किन्नौर में हो रहा है। अब ये जो जंगी ठोपन चलना है, एचपीसीएल को दिया हुआ है, लोगों को जूझना पड़ेगा। सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। सरकार तो सिर्फ, जो भी सरकार आएगी, सरकारें आएगी जाएगी, आती रहेगी इनकी भाषा एक ही होगी। हाँ, ये कोई भी मतलब पक्ष में नहीं होंगे। ये पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। हम तो जंगी भी गए, एक बार हम जियालाल जी वगैरह, चंकुम जी, हम लोग गए, जंगी भी गए। जंगी वालों को बोला अगर आप चाहेंगे तो एनओसी देंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले तो लोगों का भावना है ना, यहाँ पर लोगों से जीना है, जो जीना है। अब ये बाखरा डैम के लिए अभी तो विस्तार भी कहा है, सटे लोग धक्के खा रहे। किन्नौर को आज छलनी कर दिया है, जो स्लाइड हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है। आज देखिए पोवारी का धूल धुआं पूरा किन्नौर फाँक रहा है। तो उसी एवज में कह रहा था, किन्नौर वाले कोई नहीं बोल रहे इसके बारे में, नहीं बोल रहे। हाँ, तो फिर कोई नहीं बोल रहे है जी। सबका इंटरेस्ट फंसा हुआ है। किसी को काम चाहिए, किसी का गाड़ी है, किसी का आयवा लगा हुआ है, किसी को नौकरी चाहिए, ठीक है जी। पूरा आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। इतना धूल धुआं, रोड का देखिए क्या हाल है, कितनी गाड़ियाँ, कितनी ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ पीओ में, बाजार में हम लोग को चलाना हो रहा है, पोवारी में जाम लगता है जी। इतना इनका कंपनी का चलता है, कोई चलान नहीं हो रहा है, इनका कोई चलान नहीं हो रहा है। तो आम आदमी के लिए ये कानून, आम आदमी। हाँ। इसके साथ 2 सवाल आते हैं ना सर। पहला तो ये कि आपका कोठी पंचायत क्षेत्र में लगभग 10-12 परिवार हैं, वो तो धूल खा रहे हैं और इफेक्टेड एरिया में भी। बिल्कुल, ठीक है, उनको भी तो गाइड किया होगा, अभी करते हैं कि नहीं करते हैं गाइड वगैरह? करते हैं, बोलते हैं हम, भाई जाओ, दो इनको अल्टीमेटम। पहले तो डीसी को दो, क्योंकि जिला प्रशासन का मुखिया है ये, डीसी, इनको देखना चाहिए ना, लॉ एंड ऑर्डर। भैया क्या हो रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है, पहले तो इनको दो, हैं, कंट्रोल करो ना। खुला क्रशर, करोड़ों का वहाँ माइनिंग करके, इलीगल माइनिंग करके, इसी क्रशर में, क्रशर को बंद करा दिया। तहसीलदार साहब आकर के एक बार दिया था, डीसी साहब को हमने, तहसीलदार को भेजा, माइनिंग वालों को बुलाया, कोई परमिशन नहीं, फिर भी खोद रहे हैं, इनको नोटिस जारी। हमारे सामने तहसीलदार साहब ने ये क्रशर बंद के, जो नया क्रशर लगाया हुआ है, चालान ठोका 50,000 का। दूसरे दिन फिर चल रहा है। तहसीलदार साहब बोलते दुआ चल तो बताना, होगा, फ़ोन किया जब चल रहा है तो फिर चल रहा है, रुका ही नहीं। किसके आदेश से हो रहा है? जिला प्रशासन, इसकी जवाबदारी, और सरकार। तो सर यही बात है ना कि मतलब जब मतलब स्वर्गीय श्री विमल नेगी जी का जो मतलब दुखदाई मतलब देहांत हुआ था, उसके बाद हम सब रोष में थे। बिल्कुल जी। तो वहाँ पर पेखू बेला के साथ साथ एक शोंगथोंग करछम का भी बात आया था। बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। लेकिन शोंगथोंग करछम में जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे रूल्स का वायलेशन हो रहा है, मैं ये कहूँ आपके सवाल के जवाब में, शोंगथोंग करछम जो है ना, भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक मुख्य अड्डा है। मैं खुद इसका साक्षी हूँ।
जो वायलेशन हो रहा है, जो बिल्कुल ही मतलब कानून को दरकिनार करके जो काम हो रहा है, ये करप्शन ही है, वरना क्या है? कोई सिंह वाला थोड़ी होता करप्शन, दिखावा नहीं होता ये करप्शन। यही है पहचान, सिंह वाला नहीं होता ये करप्शन। यही है हमारे विमल नेगी जी, इतना ईमानदार, किन्नौर का आइकॉन, आत्महत्या करने शिमला से वहाँ जाएंगे बिलासपुर, सोचने की बात है। आत्महत्या करने वहाँ जाएंगे इतना दूर। हमारे किन्नौर में कहावत है, टेमकान ना दूरगांव से लाना चाहिए, क्योंकि कई रूट के चली गई ना बहू, वहाँ पहुँचते पहुँचते दुख भूल जाती है ना जी। इसलिए नज़दीक का रिश्ता दूर का रिश्ता ठीक होता है। हमारे विमल नेगी जी आत्महत्या करने के लिए सोच के जा रहे हैं, शिमला से बिलासपुर पहुँचेंगे, सोचने की बात है ये। हाँ, उनका फ़ोन का है, बाकी तो मेरा बाकी का है, उनका जो फुटेज में आ रहा है, उन्होंने जो बताया, उनकी जो वाइफ बता रही है क्या उनको टॉर्चर किया है। इनका जो एमडी था, ये जो हरिकेश मीना, इन पर कितने, एक तो मेरे पास वो जो सेक्रेटरीट से एक जारी हो गया मोदी जी को लिखा एक बंदे ने, वो मेरे पास कॉपी है, वायरल हुआ था कि कितना पैसे का लेन देन का बात हुआ था, मैं साक्षी हूँ बोल के। उस बंदे ने अपना नाम छिपाया हुआ है, हाँ, प्रधानमंत्री को लिखा हुआ है, वो कॉपी हमारे पास है ना कहीं करप्शन का अड्डा है। और हमारे ये जो सोनकच्छ में जो पुआरी का जो स्थिति देख रहा हूँ ना, इससे तो स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो ये तो मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा है, मतलब एम्प्लॉयज़ खुद ही मानते हैं, तो उन्होंने भ्रष्टाचार है तभी मतलब वो लोग भी तो मतलब कैंडल मार्च में वगैरह सब थे, बिल्कुल जी, सब थे हमारे साथ। वो आयरनी है ना, बहुत हैरानी है। आप एक साइड लड़ रहे हैं, वहाँ से एम्प्लॉयज़ भी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, फिर एम्प्लॉयज़ उन्हीं को डिफेंड करना पड़ता है इस चीज़ को, क्योंकि नौकरी करना है ना, उन्होंने उन्हीं की भाषा बोलना है, नहीं तो निकाल के लगाएंगे, फिर प्रेशर लगाएंगे, मजबूरी। हाँ जी, मजबूरी है, क्या नहीं करेगा, मजबूरी है ना। जो मजदूरी होता है ना, वो मजबूरी से करता है, ये भी मजदूरी है। अब अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसका अपना जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस है, ये हमारा अभी 22 तारीख को है जी। 22 तारीख को हमने एक तो डाला कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। उसका जवाब इनको 6 हफ्ते का टाइम दिया, उनका जवाब आया होगा, है ना जी। हमने साथ में डाला है पिटीशन दोबारा, या हमने 2 ऑप्शन रखा है कोर्ट से, या तो हमारी जो लॉसेस उसका भरपाई किया जाए, या स्टे लगाया जाए जब तो हमारा भरपाई नहीं होता है। पूरा डॉक्यूमेंट देखिए, एवरीबॉडी टेल ए लाई इन कोर्ट, ठीक है जी। आदमी झूठ बोलता है पर रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता है। आदमी मर्डर करके भी कोर्ट में मुकर जाता है, चोरी करके भी मुकर जाता है, लेकिन जिसका चोरी हो गया ना जी, उसको कई तथ्य साबित करना पड़ता है। मेरे पे चीज़ें कहाँ से आया, कहाँ रखा था, लॉकअप में था, कुठार में था, तोड़ा, मेरा ताला है, उसको कई डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ते हैं। मुकरने वाला मुकर के चला जाता है, मैंने नहीं किया जी चोरी, ठीक है जी। मर्डर करके चला जाता है, नहीं किया जी। बलात्कार ही मुकर जाता है, मैंने नहीं किया जी। लेकिन जिसका साथ बीता है ना विक्टिम, उसको कई सबूत देने पड़ते हैं। हमने पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, डॉक्यूमेंट एविडेंस हमने रखा है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता, डॉक्यूमेंट भी नहीं बोलता हमारे पास। सर, ऑडियंस के लिए ना इसको आप रैप करते हैं, लास्ट चीज़ ये बताइएगा, सपोज़ करो कि ये हुआ आपका, तो कोर्ट में आप किस तरह अप्रोच करते हैं? स्टेप 1, स्टेप 2 क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे मैं बता देता हूँ, पहला तो केस आपका एडमिट होना चाहिए, हो गया, हाँ, हो गया, है ना, एडमिट होना चाहिए। हाँ, तो मतलब प्रोसेस क्या होता है, मतलब आपने क्या किया? पहले सबूत जुटाए सारे? पहले सबूत जुटाए। अच्छा। जो वैल्यूएशन हुआ था गोपाल चंद्र में, हमने इनके बॉस को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, सरकार को लिखा कि भाई गोपाल चंद्र जी ने ये गलत किया है, FRA का वैल्यूएशन किया है, इसको नलीफाई कीजिए, इसको ठीक करिए, हमारे साथ कानून का यहाँ पर अवहेलना हुआ है। हमने उसके बारे में लिखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, इधर उधर भेजा, हमने आपका केस वहाँ भेजा, आपका केस वहाँ भेजा, टेक्नोलॉजी घूम रहा है वो। हाँ। हमने तथ्य इकट्ठा किया, ठीक है। जब सारे सबूत इकट्ठा किया, कोर्ट के लायक बन गया, तब बोला ये कोर्ट में जा सकता है। भी बहुत एक्सपीरियंस किया है ना लास्ट से 5-6 सालों में। हम इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के पास, जैसे सपोज करो DC, AC, STM, इनको तो बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर जो वेस्ट करता है वो तो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर है ना जी। पॉलिटिकल लोग ऊपर से, जैसे सपोज करो पॉलिटिकल, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल आदमी ऊपर से बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है, तो उन्हें तो फॉलो करना है ना, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉलो करना है। ये सब गवर्नमेंट के कर्मचारी, आप बात समझ रहे हो ना? हाँ, समझ गया। बस इस चक्कर ये रहता है, क्योंकि मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हमें अलग जगह उलझा के रखा जाता है ना। बिल्कुल। वो लोग मतलब अपना काम कर रहे हो, हम लोग को वहाँ घुमा के रखा हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं।
वो सारा डायरेक्शन ऊपर का ही होता है। ऊपर से होता है। हाँ, विदाउट पॉलिटिकल उसका तो कर ही नहीं सकते ये जनाब, कर ही नहीं सकते ये। एवरीबॉडी टू अंडरस्टूड। हाँ हाँ, ये तो हर भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है जनाब सबको, सोचने की शक्ति दिया है। ये कहाँ से चलता है क्या हमें मालूम नहीं है? हाँ, क्या किन्नौरों को मालूम नहीं है? क्या सरकार को मालूम है? क्या डीसी को पता नहीं है ये काम कैसे चल रहा है? हाँ। इलीगल जो काम हो रहा है बिल्कुल सरकार के डायरेक्शन से हो रहा है ना? हाँ जी। अब चाह रहा होगा, नहीं चाह रहा होगा तो नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। 2 दिन में हल हो जाए, एक ऑर्डर सरकार का आ जाए, भाई बैठो बात करो, हैं पिछला बात करा के अपना समाधान हो गया तो हम केस को वापस करेंगे, एनओसी दे देंगे हम, बात खत्म। करो काम करो भैया, उसको खो दो, धूल धुआं जो उड़ाना उड़ाओ, है जी। सही बात। ये हाल है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो ठीक है जी, ये तो थे श्री दुर्गाचंद जी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात हुई है, आधा अधूरा चीज़ों को मत छोड़िएगा। जितनी भी इससे बाबत और चीज़ें होंगी उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। किन्नौर एक खोज का मकसद एकमात्र है कि हम एजुकेट करें हर लेवल पर, ताकि होने के बाद, सही कह रहा हूँ ना, होने के बाद करेंगे तो इतनी मेहनत लगती है, जब हो रहा हो उसी समय अगर कर दिया जाए शुरू से, है ना? बिल्कुल, तो सब चीज़ें शुरू से होगी तो सब चीज़ें लास्ट इम्प्रेशन ट्रू। तो यही सब कुछ है। आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थोड़ा बीच में शायद एक दफ़ा मतलब लाइट ब्लिंक किया था, कहीं वॉइस का कुछ हो सकता है, नहीं तो ये कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड होगा। और बस शेयर कीजिएगा और जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन इसको वैल्यू देगा। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारी बात और प्रखरता से सामने जाएगी। एक किन्नौर, एक आवाज़। जागृत किन्नौर होना चाहिए, जागृत किन्नौर। जागृत।